चलिए शुरू करते हैं। अगला जो पॉइंट है अपना वो है सेंट्रीफ्यूगल पंप। हेडिंग लगाइए, दूसरा पंप है अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप। नंबर 2 लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप की हम बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है दोस्तों, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, क्या इनका काम है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होते हैं इनका संचालन इंपेलर, जो बाहर का आवरण होता है इंपेलर, उस इंपेलर और अपने केंद्र में जो पानी को प्राप्त करने वाला भाग है उसकी जो गति है उसके द्वारा पानी को परिधि के खुले भाग में तीव्र गति से चारों ओर क्या किया जाता है, फेंका जाता है, जिससे पानी में एक वेलोसिटी आती है और उस वेलोसिटी के कारण पानी जो है वो तेज गति के साथ जो है बाहर हमें आउटलेट पर प्राप्त होता है। हम फायर फाइटिंग की बात करें तो फायर फाइटिंग के लिए अधिकतर जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इनका ही उपयोग किया जाता है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप नाम से स्पष्ट है, थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको बताना चाहूंगा जिससे आपको कुछ ज्यादा यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरीके के पंप होते हैं, इस तरीके के पंप होते हैं। तो इस तरीके के जो पंप होते हैं, इन पंपों के अंदर क्या होता है, यहां पर इस तरह से एक पंखे जैसी स्ट्रक्चर मैं इसको कहता हूं लगी होती है। तो अभी जो इंपेलर है ये घूमेगा, ये इंपेलर क्या करेगा, ये इंपेलर है, इंपेलर, ये इंपेलर क्या होगा दोस्तों, घूमेगा। तो जब इंपेलर घूमेगा तो पानी को तीव्र वेलोसिटी के साथ जो है ये तेज गति के साथ पानी को घुमाएगा और ये पानी तेज वेलोसिटी के साथ वेग के साथ घूमेगा तो स्पीड से बाहर की ओर हमें प्राप्त होगा। और जब वेलोसिटी ज्यादा है, पानी की वेग ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर के साथ हमें पानी प्राप्त होगा। दोस्तों ध्यान दें, फायर फाइटिंग में अधिकतर इसी प्रकार के पंपों का उपयोग किया जाता है। ये वाला जो भाग है जिसमें से पानी बाहर निकलता है ये वेल्यूट कहलाता है, वेल्यूट कहलाता है। जो बीच वाला घूमने वाला भाग है वो इंपेलर कहलाता है दोस्तों, ठीक है, क्या कहलाता है, इंपेलर कहलाता है। और सबसे अंदर वाला ये वाला भाग ये वाटर इनलेट कहलाता है, क्या कहलाता है, वाटर इनलेट, वाटर इनलेट, वाटर इनलेट कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, भाग हो गए। अब हम यहाँ पर कुछ लिखें तो थोड़ा सा आप इसको लिख सकते हो, हाँ, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा इसमें इस तरह से, ठीक है, इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, राइट। लिखिए इसमें पहली बात तो कि अग्निशमन में, अग्निशमन सेवा में, अग्निशमन सेवा में सामान्यतः वह सर्वाधिक, सामान्यतः वह सर्वाधिक इन्हीं प्रकार के, सामान्यतः वह सर्वाधिक इन्हीं प्रकार के पंपों का उपयोग, इन्हीं प्रकार के पंपों का उपयोग किया जाता है, इन्हीं प्रकार के पंपों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यस, कौन से पंपों का, सेंट्रीफ्यूगल पंपों का, ठीक है। तो होता क्या इसके अंदर, तो लिखेंगे अगली बात, इनमें इंपेलर, इनमें यानी इन पंपों में, इनमें इंपेलर, इनमें इंपेलर क्लॉकवाइज घूमता है और पानी को तीव्र वेलोसिटी प्रदान करता है, तीव्र वेलोसिटी प्रदान करता है। पानी को क्या कहता है दोस्तों, तीव्र वेलोसिटी जो है वो प्रदान करता है, ठीक है। ये जो पंप है दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप गैस को खींचने में समर्थ होते हैं। ये द्रव पदार्थ के लिए होते हैं, पानी को खींचने के लिए इनका उपयोग करते हैं। और ध्यान रहे, सबसे पहले इसमें तरल पदार्थ भरा जाता है,
और इस पंप के द्वारा जो निचली सतह होती है, इस निचली सतह से फिर पानी को खींचना हो तो पंप को सक्शन होज के माध्यम से उसको क्या कर देते हैं, हम सक्शन होज को पानी में डुबा देते हैं, या उस सक्शन होज को यूं कह दीजिएगा उसको पानी से हम भर देते हैं। तो सीधी सीधी बात तो ये है कि इनके द्वारा गैस को नहीं खींचा जाता है, ये पंप गैस को खींचने में असमर्थ होते हैं, और ये किसको खींचते हैं, ये द्रव पदार्थों को खींचने में समर्थ होते हैं। तो लिखो सेंट्रीफ्यूगल में अगली बात लिखेंगे, अगला बिंदु लिखिए, ये पंप गैस को खींचने में ये पंप गैस को खींचने में असमर्थ होते हैं, गैस को खींचने में असमर्थ होते हैं। ये पंप गैस को खींचने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। ठीक है, अगली बात लिखेंगे, ये पंप द्रव पदार्थों को खींचने में समर्थ होते हैं, तो द्रव पदार्थों को खींचने में समर्थ होते हैं, गैसों को खींचने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। अब क्या होता है इनमें, पहले क्या होता है कि जो हवा भरी होती है, इस हवा को निकालने के लिए पहले इसके अंदर पानी डाला जाता है। तो पहले इसमें पानी डालते हैं, तो उस पानी के कारण जो इसके अंदर हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, और हवा बाहर निकलते इसी को प्राइमिंग करना कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्राइमिंग। अगली बात लिखो, ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं दोस्तों, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप में किसी भी प्रकार के पिस्टन की, प्लंजर की या रोड की आवश्यकता नहीं होती है। लिखिए, इन पंपों में किसी प्रकार की पिस्टन, प्लंजर या रोड की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। रोड की आवश्यकता नहीं होती है, रोड की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसी भी प्रकार की पिस्टन, प्लंजर या रोड की आवश्यकता इन पंपों के अंदर नहीं होती है दोस्तों। ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जो अभिकेंद्रीय सिद्धांत है दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल का जो सिद्धांत है उस पर ये कार्य करते हैं। तो अगर आपको इनका सिद्धांत पूछे तो लिखो, ये पंप सेंट्रीफ्यूगल यानी अभिकेंद्रीय फोर्स यानी बल, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर, यह पंप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर क्या करते हैं दोस्तों, ये कार्य करते हैं। किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं। नोट कीजिए। चलिए, इतना अगर आपने नोट कर लिया है तो आगे की ओर बढ़ते हैं। इतना नोट कर लिया आपने तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत क्या कहता है, सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक चक्कर काटती जो वस्तु है, उस वस्तु की अपने चक्र, जो चक्कर लगा रही है, उस चक्र के सेंटर की ओर, केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। सेंट्रीफ्यूगल का सिद्धांत क्या होता है कि जैसे
इसको ऐसे समझिए, एक धागा ले अपन और उस धागे से एक पत्थर बांध ले और उसको हम यूं घुमा रहे हैं, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब भी कोई वस्तु चक्कर काट रही होती है, तो चक्कर काट रही वस्तु जो होती है वो अपने केंद्र से दूर भागना चाहती है। जैसे इस धागे से हमने पत्थर बांधा और इसको घुमा रहे हैं, इसको हम छोड़ेंगे तो वो पत्थर पास में नहीं आएगा, दूर जाएगा। कहां जाएगा? इस तरह से दूर जाएगा। ये सेंट्रीफ्यूगल का सिद्धांत है। इस पंप में एक विशेष आकार प्रकार का एक गोल चक्का लगा होता है, जो मैं आपको बता चुका हूं। यस। हाँ सचिन, एक बार कमेंट्स करके बताएं। थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर हुई है जरूर। अभी एक बार बताइए आप। ठीक है, अभी कोई बात नहीं, हो जाता है भाई, समस्याएं पूछ के नहीं आती है, समस्याएं जब भी
वॉइस आ रही है क्या? सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत क्या कहता है? सेंट्रीफ्यूगल सिद्धांत, तो सेंट्रीफ्यूगल जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि गोल घूमती हुई जो वस्तु होती है वो अपने केंद्र से क्या होना चाहती है दोस्तों? दूर जाना चाहती है। यानी कि जो पंप होता है, इस पंप में एक विशेष आकार प्रकार का एक गोल चक्का होता है। वो गोल चक्का जब घूमता है, एक धुरी के ऊपर घूमता है, ठीक है, तो तेज गति से घूमता है, और तेज गति से घूमता हुआ ये चक्का अपने अंदर से जो खोखला होता है, अंदर से कैसा होता है? खोखला होता है। जब ये तेज गति से घूमता है, तो तेज गति से घूमता है तो इससे क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि पानी जो होता है वो भी इसके साथ साथ तेज गति से घूमता है। ठीक है, जब तेज गति से घूमेगा तो हमें पता है कि पानी को वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी, और जब वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा? स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, ये जो गोल घूमता है स्पीड से, इसी को तो इंपेल करना कहते हैं। इंपेलर यही तो चीज होती है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, वो तरल पदार्थ को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रदान करता है। सीधी सी बात यही है कि अंदर वाला जो भाग है, लिखे इसको, देखो लिखोगे ज्यादा समझ में आएगा। लिखे, इस पंप में एक गोल चक्का होता है, इस पंप में एक गोल चक्का होता है जो तीव्र गति से घूमता है, जो तीव्र गति से घूमता है। यह चक्का द्रव पदार्थ को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रदान करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रदान करता है। ये चक्का क्या करता है? द्रव पदार्थ को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रदान करता है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रदान करेगा तो क्या होगा दोस्तों? पानी जो है वो क्या होगा? दूर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, पानी क्या होगा? दूर जाने की कोशिश करेगा। यानी कि ये सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है ये पानी को बाहर की ओर फेंकेगा, जिससे उसमें वेलोसिटी आ जाएगी। तो लिखो, यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पानी को केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है। केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर चुके। ठीक है, अभी अपन ने डायग्राम देखा था ये इस तरह से। तो इसके अंदर क्या होता है? ये जो पार्ट है, ये जो चक्का है, गोल चक्का, ये गोल चक्का जब घूमेगा, स्पीड से घूमेगा, तो ये पानी को भी क्या करेगा? इसमें यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है, इस पानी को भी स्पीड से घुमाएगा। स्पीड से घुमाएगा तो पानी की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो तीव्र गति से पानी यहाँ से आउटलेट पर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, पानी वेग से प्राप्त होगा, केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है। इस प्रकार पानी वेग के साथ, यानी तो तीव्र वेग के साथ, पानी तीव्र वेग के साथ, इस प्रकार पानी तीव्र वेग के साथ पंप से बाहर निकलता है। पंप से बाहर निकलता है, पानी तीव्र वेग के साथ पंप से बाहर निकलता है। ठीक है, और यही तो हम चाहते हैं कि पानी हमें ज्यादा प्रेशर से, ज्यादा दाब से हमें प्राप्त हो। ठीक है, जिससे कि हम आसानी से उसको कहां तक भेज सके, आसानी से पानी को हम अग्नि स्थल या फायर जो एरिया है, उस फायर एरिया तक हम उसको भेज सके। ओके, चलिए, गति से पानी प्राप्त करना था आपने। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं,
इन सेंट्रीफ्यूगल पंपों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। ये दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो एक भाग तो होता है दोस्तों इंपेलर। क्या होता है? इंपेलर वाला भाग होता है। और एक दूसरा भाग जो होता है वो भाग होता है केसिंग। क्या होता है? केसिंग होता है। तो दोनों की बात करते हैं। अगली बात लिखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंपों को या सेंट्रीफ्यूगल पंप को दो भागों में विभाजित किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंपों को क्या किया जाता है? दो भागों में दोस्तों इनको विभाजित किया जाता है। ये दो भाग कौन कौन से हैं? एक भाग इंपेलर है और एक भाग है केसिंग। तो लिखो, एक भाग तो कौन है? इंपेलर, और दूसरा जो भाग है वो है केसिंग। इंपेलर और केसिंग। अब दोनों के बारे में अलग अलग बात करते हैं। दोनों के बारे में हम अलग अलग बात करते हैं कि इंपेलर क्या है और केसिंग क्या है। ठीक है, इंपेलर क्या है और केसिंग क्या है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले नोट कर लीजिए, दोनों के नाम नोट कीजिए सबसे पहले। तो फिर एक एक की बात करेंगे। पहले इंपेलर की हम चर्चा करेंगे कि इंपेलर क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हो गया? चलिए, इतना अगर आपने नोट कर लिया तो अब हम बढ़ते हैं इन दोनों की डिटेल के बारे में। अगर एग्जाम में आपको पूछेगा तो क्या इनके बारे में पूछ सकता है, तो इंपेलर क्या है ये आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगाइए इंपेलर। इंपेलर की बात करते हैं कि इंपेलर क्या है। दोस्तों, इंपेलर जो है ये धातु का बना हुआ एक तस्तरी नुमा एक भाग होता है, गोल भाग, जो पंप और शाफ्ट के साथ अच्छी तरह से जुड़ा रहता है, जिससे कि इसे क्या किया जा सकता है? गोल घुमाया जा सकता है। ये इंपेलर दो परतों का बना हुआ होता है, ध्यान रखना। और इसका जो इनलेट है जिसमें पानी आता है, तो उसको केंद्र प्रसारी बल, सेंट्रीफ्यूगल बल, फोर्स, अभिकेंद्रीय बल के कारण पानी इसके बीच के खाली स्थान से होकर केंद्र में आता है। और जैसे ही केंद्र में पानी आएगा तो अंदर घूमती हुई ये तस्तरी नुमा इंपेलर जो है वो पानी को वेग प्रदान करेगी और पानी को बहुत अधिक दाब के साथ बाहर फेंकेगी। इसके कारण पानी में गतिज ऊर्जा आ जाती है और पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है। ये जो अभिकेंद्रीय बल है दोस्तों, या केंद्र प्रसारी जो बल है या सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है, इसके कारण जब इंपेलर अपने केंद्र के पानी को बाहर की ओर, किनारे की ओर फेंकता है, तो उसके अंदर क्या होता है? वेग आ जाता है। ठीक है, और यही तो हम चाहते हैं कि पानी को वेग या वेलोसिटी प्राप्त हो जाए, जिससे हम उसको ज्यादा दूरी तक क्या कर सके? फेंक सके। जिससे हम इसको क्या कर सके? ज्यादा दूरी तक क्या कर सके मित्रों? फेंक सके, भेज सके। तो लिखो, यह है इंपेलर के लिए लिखेंगे, यह है एक धातु का बना, यह एक धातु का बना तस्तरी नुमा, है ना, गोल भाग। तो धातु का बना तस्तरी नुमा प्लेट होती है। यह एक धातु का बना तस्तरी नुमा भाग या प्लेट होती है। इस इंपेलर को क्या करते हैं? पंप के अंदर अच्छे से कस दिया जाता है। लिखिए इसे, यानी कि या तो कह दो धातु की तस्तरी नुमा भाग को या प्लेट को या इंपेलर को, इसे पंप में शाफ्ट के साथ अच्छे से कस दिया जाता है, जिससे यह शाफ्ट के साथ
तीव्र गति से घूम सके, ठीक है। और जब ये घूमेगा तो क्या करेगा, लिखिए, ठीक है, बिल्कुल संदीप आवश्यक रूप से बताएंगे, ठीक है, लिखिए। अगली बात लिखेंगे, जब इंपेलर घूमता है तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि केंद्र प्रसारी बल उत्पन्न होता है। तो जब इंपेलर घूमता है तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या हम कह दें या केंद्र प्रसारी बल उत्पन्न होता है। केंद्र प्रसारी बल उत्पन्न होता है जो पानी को गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा एवं वेलोसिटी प्रदान करता है, जिससे यह इंपेलर पानी को तीव्र वेग के साथ किनारे की ओर फेंकता है, तीव्र वेग के साथ किनारे की ओर फेंकता है। ये वाला भाग, जो बीच वाला गोल भाग है, वो तो कहलाता है इंपेलर, जो मैंने डायग्राम में भी आपको लिख के बताया था। ये तो क्या कहलाता है, इंपेलर कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा जो भाग है वो है केसिंग। क्या है मित्रों, दूसरा भाग कौन सा है, तो दूसरा भाग है केसिंग। अब केसिंग क्या होता है, जून में आपके एग्जाम है, मई अभी चल रहा है, आप लोगों के ये लगभग मान के चलिए आज आपका कोर्स जो है वो जितने भी बिंदु है, यूनिट है, वो सारी आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। वैसे देखा जाए तो आपके हाइड्रोलिक करके एक और ऑप्शन जो है वो दिया गया है, एक छोटा सा एक बिंदु और दिया गया है। तो आज ये जो क्लास है, ये जो सेशन है, इसके साथ आप लोगों का पंप एंड पंप ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके बहुत ही नॉर्मल सी छोटी सी हाइड्रोलिक की जो क्लास बची है वो भी हम कोशिश करेंगे आज ही रात्रि में उसको हम पढ़ें और उसको हम कंप्लीट करें, ठीक है। और आज आपका जो 28 यूनिट के जो कोर्स है वो 28 के 28 यूनिट आज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। कल से अपन लोग जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी आपके 28 यूनिट है इनसे रिलेटेड प्रत्येक यूनिट से संबंधित महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा विशेष महत्वपूर्ण, लगभग मान के चलिए प्रत्येक यूनिट के 15 प्रश्न जो है वो अपन देखने वाले। तो 15 क्वेश्चन एक यूनिट के, फिर अगली के 15 क्वेश्चन, अगली के 15 क्वेश्चन। वो 15 क्वेश्चन इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों कि उनमें से आपको एग्जाम में लगभग मान के चलिए 50% तक आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी उम्मीद है, ठीक है। चलिए दूसरा भाग है केसिंग। अब केसिंग वाले भाग की बात करते हैं। ये केसिंग क्या है, केसिंग की बात करें तो केसिंग जो है वो किसी धातु का बना हुआ बंद बक्से की तरह का भाग होता है और इस भाग के अंदर ही इंपेलर घूमता रहता है। इंपेलर के द्वारा जब पानी को वेलोसिटी एनर्जी प्रदान की जाती है तो पानी में बनाई गई इस प्रकार की एनर्जी को कायम रखने के लिए, पानी को काफी हलचल उसमें देने के लिए केसिंग की दीवारों के साथ जब पानी टकराव करता है तो दीवारों के घर्षण के कारण इसकी शक्ति में थोड़ा सा क्या होता है, हाथ हो जाता है। उस हाथ को बचाने के लिए क्या करते हैं कि टर्बुलेंस और फ्रिक्शन से होने वाली जो क्षति है उसको कम करने को ध्यान में रखते हुए केसिंग को ऐसा बनाया जाता है कि कम से कम शक्ति लॉस हो। इसके लिए दो तरीकों का प्रयोग किया जाता है, तो वैल्यूड और एक गाइड लेंस। सीधे आप ये समझिए, आपसे सीधा एक कि केसिंग है क्या। ये तो देखिए मैंने आपको बिल्कुल थ्योरेटिकल बात बोली। अब इसको समझने की बात कि केसिंग क्या है, कैसे समझ में आएगा क्या केसिंग है, तो देखिए बिल्कुल आराम से। ये जो बाहरी बॉक्स होता है,
ठीक है, लिखेंगे कि पंप का बाहरी बॉक्स, ठीक है, पंप का बाहरी बॉक्स या बक्सा, ठीक है, पंप का बाहरी बंद बक्सा जिसके अंदर बंद बक्सा जिसके अंदर कौन होता है? इंपेलर। जिसके अंदर इंपेलर होता है। जिसके अंदर कौन होता है दोस्तों? जिसके अंदर इंपेलर होता है, ये वाला भाग ही क्या कहलाता है? ये वाला भाग ही केसिंग कहलाता है। इंपेलर होता है। इस इंपेलर को, सॉरी, इस केसिंग को इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, या यूं कह दो बनाया जाता है। इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जब पानी केसिंग की सतह से टकराए, केसिंग की सतह से टकराए, जब पानी केसिंग की सतह से टकराए तो इसमें फ्रिक्शन लॉस कम से कम हो। हाँ, सचिन कह रहा है सर कुछ पार्ट टीटीएल, एस्केप, हाइड्रोलिक। अरे वो हाइड्रोलिक वही तो उसमें, तभी मैंने आपको वहां पे वो बताया नहीं था लेटर के अंदर, क्योंकि आपके जो अलग से उसने बोल रखा है, अलग से यूनिट का नाम दे रखा है हाइड्रोलिक। तो उस हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है? प्रेशर से उठने वाली चीजें, वही तो हाइड्रोलिक में आती है। तो उसमें है कौन? उसमें टर्न टेबल लेडर, टीटीएल के बारे में ही हम पढ़ेंगे। वही हम पढ़ने वाले हैं किसमें? हाइड्रोलिक में। जो भी मैंने कहा ना कि एक छोटा सा बिंदु आपका और बचा हुआ है, वो वाला भाग वही पढ़ने वाले हैं सचिन कुमार। ठीक है, तो जब पानी केसिंग की सतह से टकराए तो इसमें फ्रिक्शन लॉस, कम से कम हो। तो अगर फ्रिक्शन लॉस ज्यादा होगा तो इंपेलर ने पानी को जो वेलोसिटी प्रदान की है वो कम हो जाएगी और पानी ज्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। और हम क्या चाहते हैं कि पानी को अधिक वेलोसिटी के साथ ज्यादा दूर तक फेंकें, ताकि दूर से हम पानी को कहां पर, फायर साइड जो है जहां पर अग्नि स्थल है, उस अग्नि स्थल पर भेज पाए। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, नोट कीजिए मित्रों। इतना नोट करने के बाद में अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हम चर्चा करने वाले हैं ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप के गुण क्या होते हैं, क्या इनकी अच्छाइयां हैं, इनके विषय में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो लिखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप के गुण, हेडिंग लगाइए आगे दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल पंप के गुण। सेंट्रीफ्यूगल पंप के गुण। सेंट्रीफ्यूगल पंप के गुणों की बात करते हैं तो पहला गुण क्या है देखिए। सेंट्रीफ्यूगल पंप का पहला गुण, बनावट में छोटा होता है, इसका नहीं स्थान कम घेरता है, सीधी सी बात है। तो पहला लिखो, छोटा होने के कारण स्थान कम घेरता है, स्थान कम घेरता है। छोटा होने के कारण क्या करता है? स्थान कम घेरता है। तो ये अच्छा ही है, ये गुण हो गया ना इसका कि ज्यादा जगह नहीं घेरता है। ये लगातार पानी बिना धके, ठीक है, लगातार पानी बिना धक्के दिए देता है, यानी कि कंटिन्यूअस जो है वो पानी का फ्लो देता है। तो अगला गुण लिखो, यह लगातार पानी का प्रवाह देता है, लगातार पानी का प्रवाह देता है। ठीक है, बिना थके लगातार पानी का प्रवाह देता है, अधिक मात्रा में पानी देने की क्षमता रखता है। अगला गुण लिखिए तीसरा, यह अधिक मात्रा में पानी देने की क्षमता रखता है।
लगातार ज्यादा मात्रा में पानी देने की क्षमता ये रखता है दोस्तों। इसके बहाव को बंद करने के लिए इंजन को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी इसका गुण है। इसके बहाव को बंद करने के लिए इंजन को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। इंजन को बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी इसका गुण है, अच्छा ही है। ठीक है, इसको बिजली की मोटर के साथ भी जोड़कर उपयोग में लिया जा सकता है। देखो, इसे बिजली की मोटर के साथ जोड़कर भी उपयोग लिया जा सकता है। बिजली की मोटर के साथ जोड़कर भी क्या किया जा सकता है? उपयोग लिया जा सकता है। बिजली की मोटर के साथ जोड़कर भी इसका उपयोग लिया जा सकता है। ये अन्य पंपों की अपेक्षा सरल और सुगम है। हाँ, आज कंप्लीट हो जाएगा अंकित। आज अभी ये जो पंप और पंप ऑपरेशन चल रहा है, इसके बाद में हाइड्रोलिक करके एक छोटी सी बिंदु है, तो वो अपन और पढ़ेंगे, जिसमें टाइम टेबल लेडर वगैरह जो है उनके बारे में अपन बात करेंगे। फिर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों को प्रत्येक यूनिट से संबंधित 15-15 बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष प्रश्न भी आपको मैं पे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो इसे बिजली की मोटर के साथ जोड़कर भी क्या किया जा सकता है? उपयोग में लिया जा सकता है। तो अग्निशमन कार्यों के लिए सबसे ज्यादा उपयोग किसी को माना गया है? ध्यान रखना। क्लियर? रख रखाव क्या इसका? सरल है। उपयोग भी क्या है? सरल और सुगम है। तो देखो, उपयोग इसका, उपयोग व रख रखाव, इसका उपयोग व रख रखाव सरल व सुगम है। सरल सुगम है, आसानी से इसका रख रखाव किया जा सकता है। तो ये भी इसका क्या हो गया? ये भी इसका लाभ हो गया, गुण हो गया। ठीक है, चलो नोट कीजिए, नोट कर लीजिएगा इस इतने मैटर को। ये अपन सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में अपन ने यहां पर चर्चा की दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, इसके कुछ दोष भी हो सकते हैं। पंप जो होते हैं इनकी गुण भी होते हैं, तो साथ में इनके दोष भी होते हैं। सर ऑब्जेक्टिव क्लास ऐप पर ही लोगे क्या? हाँ बिल्कुल, ऐप पर ही आपको करवाऊंगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन प्रति यूनिट के हिसाब से आप लोगों को लगभग 500-600 जो समथिंग 500 के समथिंग जो ऑब्जेक्टिव पर्सन है वो आपको मैं कल और परसों में 2 दिन में करवा देने वाला हूँ। ठीक है, आज अपन कोर्स को कंप्लीट करते हैं। कल और परसों लंबी लंबी क्लास लेके, मैराथन से लेके, और अपन इसको जो ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद आपका सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप एक बार आराम से इसका रिवीजन करके जाना और बेहतरीन तरीके से एग्जाम में परफॉर्मेंस करके। ठीक है, तो देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप के दोष। सेंट्रीफ्यूगल पंप के दोष। सेंट्रीफ्यूगल पंप के दोष की बात करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप का दोष, पहला दोष क्या है? देखिए, प्राइमिंग सिस्टम की अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। इसमें पहले पानी डाल के और फिर इसको प्राइम करना पड़ता है। तो पहला दोष तो यह है कि इसके प्राइमिंग सिस्टम की, प्राइमिंग सिस्टम की अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। अलग से व्यवस्था, प्राइमिंग सिस्टम की अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। कि प्राइमिंग सिस्टम की अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है। ठीक है,
ओके। दूसरी जो दोष है इसका दूसरा वो है रेसिप्रोकेटिंग पंप की अपेक्षा कार्य क्षमता कम होती है। हालांकि सेंट्रीफ्यूगल पंप की कार्य क्षमता बहुत होती है, लेकिन जो रेसिप्रोकेटिंग पंप होते हैं उनकी तुलना में कम होती है। तो दूसरा लिखो, रेसिप्रोकेटिंग पंपों की तुलना में, रेसिप्रोकेटिंग पंपों की तुलना में कार्य क्षमता कम होती है, कार्य क्षमता कम होती है। रेसिप्रोकेटिंग पंपों की तुलना में कार्य क्षमता क्या होती है, इसकी कम होती है। और एक और दोष जो है वो है ये डीप लिफ्ट के लिए ठीक पंप नहीं है। डीप में से ये पानी को लिफ्ट नहीं कर पाता है। ये 28 से 32 फीट पर डीप लिफ्टिंग करता है, उससे ज्यादा जो है ये डीप लिफ्टिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, तो देखो यह है पंप डीप यानी गहरा, डीप लिफ्टिंग, गहराई से पानी उठाना। यह पंप डीप लिफ्टिंग के लिए क्या नहीं है दोस्तों, ठीक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। डीप लिफ्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, डीप लिफ्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। ये हो गए सारे के सारे इसके क्या दोष। तो हमने इसके गुण देख लिए, हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप के दोष देख लिए। 3 प्रकार के पंप थे। पहला पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप की हमने चर्चा की थी। दूसरे नंबर पे हमने बात की सेंट्रीफ्यूगल पंप की चर्चा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप की हमने चर्चा कर ली। तीसरे नंबर पर जो 3 प्रकार के पंप थे अपने, उसमें तीसरे नंबर पर हम बात करें दोस्तों, वो है इजेक्टर पंप। क्या है? इजेक्टर पंप। आखिरी जो पंप है तीसरे प्रकार के, वो है इजेक्टर पंप। तो लगाएंगे हेडिंग नंबर 3, इजेक्टर पंप। इजेक्टर पंप, इजेक्टर पंप की बात। इजेक्टर पंप होता क्या है? इजेक्टर पंप एक ऐसी व्यवस्था होती है दोस्तों जिसके माध्यम से कम पानी देकर अधिक पानी लिया जा सकता है। यानी कि इसमें वही क्रिया होती है जो कि कम फोम इंडिकेटर में एग्जॉस्ट इजेक्टर प्राइमिंग होता है। इसके अंदर इसमें एक डिलीवरी मेल कपलिंग लगा होता है। वहीं पर एक और अलग से, भाई एक तो डिलीवरी मेल कपलिंग है, एक इनलेट होता है, एक तरफ जालीदार इनलेट होता है ताकि इसके अंदर कचरा नहीं आ पाए, दूसरी तरफ सक्शन फीमेल कपलिंग लगा होता है जहां पर आउटलेट होता है। जब डिलीवरी जो इनलेट होता है इसके माध्यम से उच्च दबाव पर पानी जब दिया जाता है तो बॉडी के अंदर जहां तिरछी बनावट होती है वहां पर जेट वेंचुरी इफेक्ट करता है। अर्थात जेट यानी जो धार है पानी की, वो आसपास पानी को अपने दाब से, अपने दबाव से क्या करता है मित्रों, खींचता है और आगे जाकर पिस्टन इफेक्ट करता है, जिससे जालीदार जो सक्शन है इससे आने वाला पानी लगातार खींचता चला जाता है। इस तरह के पंप जो होते हैं वो जितना पानी इनको देना पड़ता है उससे कुछ ही अधिक पानी इनसे मिल पाता है। परंतु वैसी स्थिति में जहां पानी की मात्रा कम है या फिर पानी गहराई में है तो इसका प्रयोग करना आवश्यक हो जाता है। यानी इजेक्टर पंप क्या होते हैं, गहराई से डीप लिफ्टिंग जो है वो कर पाते हैं। ये तो सिंपल सा पंप हो गया, ठीक है, इसमें ज्यादा कोई बात नहीं है। ठीक है, अब इसको साधारण भाषा में कैसे समझेंगे, ये जितनी भी बातें मैंने आपको बोल के बताई है, इनको साधारण तरीके से किस तरह से समझेंगे इस पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 पॉइंट बना के लिख देता हूं इजेक्टर पंप क्या। लिखिए, पहला बिंदु लिखेंगे, ठीक है, कि यह एक ऐसी व्यवस्था होती है, लिखो इजेक्टर पंप, इजेक्टर पंप एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसी व्यवस्था, इजेक्टर पंप एक ऐसी व्यवस्था होती है
जिसे कम पानी देकर, जिसे कम पानी देकर अधिक पानी लिया जा सकता है। कम पानी देकर, सीधा लिख दो, जिससे अधिक गहराई से भी, जिससे, और भी सरल कर देता हूं लैंग्वेज को, जिससे अधिक गहराई से भी, अधिक गहराई से भी पानी को प्राप्त किया जा सकता है। पानी को प्राप्त या लिफ्ट, पानी को प्राप्त किया जा सकता है। अधिक गहराई से क्या किया जा सकता है? पानी को प्राप्त किया जा सकता है। क्या क्या होता है इसमें? एक डिलीवरी मेल कपलिंग लगा हुआ इनलेट होता है। ठीक है, तो लिखो, इसमें एक इनलेट होता है। भाई इनलेट होगा ना, पंप में एक तरफ से तो पानी आएगा। इसमें एक इनलेट होता है, जिस पर इनलेट होता है, इसमें एक इनलेट होता है जिस पर, इसमें एक इनलेट होता है जिस पर क्या लगा होता है दोस्तों? इस पर लगा होता है डिलीवरी मेल कपलिंग। क्या लगा होता है? मेल कपलिंग लगा होता है, जिस पर मेल कपलिंग लगा होता है। मेल कपलिंग लगा होता है, जिस पर क्या लगा होता है? मेल कपलिंग लगा होता है। दूसरी तरफ हम बात करें तो सक्शन फीमेल कपलिंग लगा हुआ एक आउटलेट होता है, यानी वो कहते हैं इसमें एक आउटलेट होता है, यानी कि आउटलेट तो होगा ही होगा। तो वो जो आउटलेट होता है उसमें सक्शन फीमेल कपलिंग लगी होती है। पर लगा दो फीमेल कपलिंग, लिखो इसके आउटलेट, इसके आउटलेट पर फीमेल कपलिंग, कौन सी? सक्शन फीमेल, फीमेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग लगी होती है। फीमेल कपलिंग लगी होती है। ठीक है, वो डिलीवरी मेल कपलिंग है, ये सक्शन फीमेल कपलिंग है। और क्या होता है इसमें? जालीदार सक्शन होता है। क्या होता है? जालीदार सक्शन होता है। तो इसमें जो सक्शन पार्ट होता है, इसका सक्शन भाग, इसका सक्शन, इसका सक्शन भाग जालीदार होता है, जालीदार होता है, जो लगातार पानी को खींचता रहता है, पानी को खींचता रहता है। जालीदार है तो कचरा अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो लगातार क्या करेगा? पानी को सक्शन करता रहेगा, खींचता रहेगा। ठीक है, ये हो गया अपना कौन? इजेक्टर पंप। नहीं भाई सचिन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आप लोग खुद देखेंगे अपने हिसाब से। मैं आपको पूरे बिंदु 28 पढ़ा दिए, पूरे 28 बिंदु पढ़ा के आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। आप ये कीजिए कि यूनिट वाइज जब मैं सोल्व कराऊं तो आपको कोई पुरानी एग्जाम्स में आए हुए जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व करवा दो, आप ऐसे बोलिए। ठीक है, एप्रॉन भाग होता है, ठीक है, जहां पर इसको जो अपना हवाई जहाज होता है इसको जहां पर सुरक्षित खड़ा किया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया अपना कौन? इजेक्टर पंप। तो दोस्तों 3 प्रकार के पंपों की अपन ने बात कर ली है, और 3 प्रकार के पंप होते हैं, जिसमें एक पंप अपन ने पढ़ लिया है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और एक हो गया अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है, और एक हो गया दोस्तों कौन अपना? ये हो गया अपना लास्ट कौन सा? इजेक्टर पंप। कौन सा हो गया? इजेक्टर पंप, इजेक्टर पंप। ठीक है, इसी के साथ आपका जो पंप है ये क्या होता है दोस्तों? कंप्लीट होता है।
पंप क्या हो जाता है, यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब एक आखिरी छोटा सा बिंदु आपका बचा हुआ है, वो आखिरी छोटा सा बिंदु क्या अपना, वो है अपना हाइड्रोलिक। क्या है, हाइड्रोलिक है। तो हाइड्रोलिक जो है बहुत ही नॉर्मल सा है, छोटा सा बिंदु जिसमें अपन मुख्यतः टीटीएल, टर्न टेबल लेडर, जो प्रेशर से जो लेडर है वो ऊपर उठती है, इन सब के बारे में हाइड्रोलिक जो चीजें हैं, प्रेशर के आधार पर चलने वाली जो चीजें, इनके बारे में हम क्या करेंगे, उसमें चर्चा करेंगे। एक छोटा सा बिंदु है जिसको भी हम आज ही नाइट में देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ आज आपका कोर्स जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हो जाता है, छोटा सा पॉइंट बचा हुआ है। और कल से आप लोगों को लगभग 28 यूनिट से रिलेटेड 500 के समथिंग जो क्वेश्चन है, 400-500 जितने भी प्रत्येक यूनिट के 15 के हिसाब से मान के चलिए, महत्वपूर्ण 15% ही बनते हैं। अगर किसी यूनिट में बनाने बैठे तो बहुत महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन ही होते हैं दोस्तों, जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो बनते हैं। ठीक है, ऐसे तो कितने क्वेश्चन बना लो, वो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को कल से मैं कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो लगभग आप मान के चलिए कि समथिंग 9 या 10 यूनिट के क्वेश्चन आपको कल करवा दिए जाएंगे, और 9-10 यूनिट के अगले को, और 9-10 के अगले को, यानी 9 यूनिट के हम 3 सेक्शन बनाएंगे। 9, 18, 9, 30, 27 यूनिट हो गई, 28 है अपने टोटल। तो 9 यूनिट के 3 सेक्शन अपन बना लेंगे। तो 3 दिवस के अंदर अपना ये जो पोर्शन है ऑब्जेक्टिव वाला, ये भी पूरा हो जाएगा, जिससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि किस यूनिट से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो मैं जो 15 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष और वेरी इंपॉर्टेंट वाले बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।